किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गेहूं के सभी दाने का भराव सही से हो सके तो कौन सी दवा, कौन सा एनपीके, कौन सी चीज़ें आपको प्रयोग करना चाहिए, कैसे गेहूं की देखभाल करनी है जिससे हमारे सभी दाने में अच्छे से गेहूं आ सके, कोई भी दाना आपका खाली ना रहे। क्योंकि बहुत बार हमारे दाने खाली रहने की वजह से भी हमें उत्पादन में कमी मिल जाती है। तो यहाँ पे हम सभी दाने भरने की आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, क्या आपको करना है, कौन सी सावधानी बरतनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, जो भी सवाल हो नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं सभी दाने का भराव हो सके तो यहाँ पे हम 4-5 पॉइंट आपको बताने वाले हैं। 4-5 हम महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको केवल लास्ट में ध्यान देना होता है, शुरुआत से ही आपको ध्यान देना होता है। जैसे शुरुआत में हम कल्ले निकलने के लिए अच्छे अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, समय से खाद डालते हैं, समय से सिंचाई करते हैं, वैसे जब बालियाँ निकलने वाली होती है इस अवस्था से ही आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बालियाँ निकल आई, अब दाने भर रहे हैं तो आपको क्या करना है। आपको गेहूं में बालियाँ आने से पहले इस बात पे ध्यान रखना है कि कैसे आप अपने गेहूं की बालियों की लंबाई बढ़ा सकते हैं, मोटाई बढ़ा सकते हैं, बालियों के अंदर दानों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, कैसे आप अपने सभी दाने का भराव कर सकते हैं। यानी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% दाने का भराव हो जाएगा, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बहुत कम ही दाने रहेंगे जो आपके खाली रह जाएंगे, बाकी सभी दाने का भराव आसानी से हो पाएगा। सबसे पहले क्या करना है किसान भाइयों, सबसे पहले बालियाँ आने से पहले से लेके जब तक आपके दाने का जो सख्त नहीं हो जाता है, आपका दाना कोई भी सख्त नहीं हो जाता है, तब तक आपको खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बना के रखना होता है। अब यहाँ पे हम इस अवस्था में लगभग 4 या 3 बार सिंचाई करते हैं। अगर आपके पास सिंचाई के अच्छे संसाधन है तो आप 4 बार भी सिंचाई कर सकते हैं। जैसे हम गेहूं में तीसरा पानी मान के चलिए 65 से 70 दिन के आसपास लगा देते हैं, तो इस समय इसके बाद में आता है गबोट अवस्था, यानी जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू हो जाती हैं तो इस समय सिंचाई की आवश्यकता थोड़ा सा ज़्यादा होने लगती है। इसके बाद तो तीसरा पानी हम लगाते हैं 65 से 70 दिन पे। इसके बाद में चौथा पानी फूल आते समय 90-95 दिन पे। पाँचवा पानी हम लगाते हैं लगभग 105 से 110 दिन पे दाने में आपके जो दूध आता है उसके समय। और हम आखिरी पानी लगाते हैं लगभग 120 दिन के आसपास, 125 दिन तक, जो दाना सख्त होने वाला समय है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान आपको यही रखना है कि आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी तब तक होनी चाहिए जब तक आपके सभी दाने का भराव अच्छे से ना हो सके, जब तक आपके दाने एकदम सख्त ना हो जाएं, तब तक खेत में आपको पर्याप्त मात्रा में नमी बना के रखना है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात आपको यही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत सी खादें हम डाल देंगे तो हमारे दाने भर जाएंगे। सिंचाई भी काफ़ी अहम योगदान करते हैं आपके पौधे के विकास में। बिना पानी के, बिना सिंचाई के कभी भी आप गेहूं हो, कोई भी ऐसी फसल हो जिसमें अच्छा उत्पादन आप नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपको समय से सिंचाई करनी है। ऐसा नहीं कि मैं सिंचाई बोल रहा हूँ तो आप एकदम पानी भर दीजिए, लेकिन हाँ, समय समय पर अगर आप हल्की हल्की सिंचाई भी करते रहेंगे तो भी खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहेगी। रेतीली मिट्टी में थोड़ी ज़्यादा समस्या आ जाती है, वहाँ पर पानी जल्दी सूख जाता है, तो उन किसान भाइयों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सिंचाई। दूसरा आपको करना है कि जब आपकी गबोट अवस्था में फसल रहती है, बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में रहती है, तब आपको एनपीके 052-34 का इस्तेमाल कर देना है। इसके इस्तेमाल से सभी दाने, सभी बालियाँ अच्छे से आती हैं, स्वस्थ आती हैं। जब शुरुआत से ही सभी बालियाँ अच्छी आएंगी तभी तो उसमें अच्छे से भराव हो पाएगा। अब अगर आपकी बालियाँ पहले से ही कमज़ोर निकलेंगी, बाद में आप चाहे जो भी डाल दें उसका उतना अच्छे से असर नहीं होगा। तो इसलिए बालियाँ निकलने से पहले आपको एनपीके 052-34 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल कर लेना है। अब जब आप एनपीके 052-34 का इस्तेमाल करते हैं तो इसी के साथ में आपको बोरोन खाद का इस्तेमाल करना होता है। बोरोन के इस्तेमाल से आपके फसल में जो फल प्रतिधारण करने की क्षमता होती है, जो दाने बनने की क्षमता होती है, इसमें विकास होता है। बोरोन आपके मेल फीमेल फ्लावर्स को काफ़ी मजबूत कर देता है, इसलिए आपके पौधे में पॉलिनेशन अच्छे से होता है। जब पॉलिनेशन अच्छे से होगा तभी आपके सभी दाने अच्छे से बन पाएंगे। पॉलिनेशन अच्छे से नहीं होगा तो बहुत सारे दाने आपके खाली रह पाएंगे। तो इसलिए आपको बोरोन अवश्य डालना है। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जब आप 052-34 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तभी डाल देना है। किसान साथियों, बोरोन और 052-34 डालने के साथ साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इस अवस्था में, यानी गबोट अवस्था में, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, पत्तियों में पीलापन आ जाता है। तो पीलापन दूर करने के लिए आप चाहें तो जो यूरिया आती है दानेदार, उसकी भी 1 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप घोल के छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। अब यहाँ पर चौथी चीज़ भी, अगर आपका बजट है तो आप जिंक का इस्तेमाल कर दें। इस अवस्था में जो 12% वाले जिंक आती
आती है, इसकी लगभग किसान साथियों 125 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। ये 4 चीज़ें अगर आप बालियाँ आने से पहले डाल देते हैं, सभी का यहाँ पे अलग अलग घोल बना के एक साथ आप ये चारों चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से लाभ मिलेगा, आपके पौधे में अच्छे से भोजन बनेगा, आपके पौधे में बालियों का विकास अच्छे से हो पाएगा। इसके बाद में जब बालियाँ आपकी संपूर्ण बालियाँ बाहर आ जाएँ तो तुरंत ही आपको बालियाँ निकलने के तुरंत बाद आपको NPK 0050 का इस्तेमाल कर देना है। इसके इस्तेमाल से अभी तक आपके पौधे ने जितना भी भोजन बनाया हुआ होता है वो आपके दाने तक ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे दाने में चमक आती है, दाने का वजन बढ़ता है, दाने की मोटाई बढ़ती है, दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। तो ये आपको 0050 बालियाँ निकलने के तुरंत बाद 1 से 1.5 kg डालने से अच्छा लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।